बच्चों, let's read the question. The question says that if set A is equal to x such that x belongs to natural number and x less than equal to 3, set B is equal to x such that x belongs to integer and minus 1 less than equal to x less than equal to 1, and C has elements 1 and 2. Verify that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. इस क्वेश्चन में सेट ए दे रखा है x such that x belongs to natural number and x जो है वो less than equal to 3 है. सेट B में दे रखा है x such that x belongs to integer and माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है. एंड सी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1 एंड 2. तो हमको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट है इफ सेट ए हैज एलिमेंट्स ए बी, सेट बी हैज एलिमेंट्स सी डी ई एफ, then A cross B will be A comma C, A comma D, A comma E, A comma F, B comma C, B comma D, B comma E, B comma F. दूसरा, if set A has elements A, B and set B has elements B, C, D, then A union B will be equal to A, B, C, D and A intersection B will be equal to only one element, that is B. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट set A is equal to x such that x belongs to natural number and x less than equal to 3. तो इसका मतलब A में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1, 2 and 3. सेट बी में क्या दे रखा है? x such that x belongs to integer and minus 1 less than equal to x less than equal to 1. तो इसका मतलब b में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? -1, 0, 1. अब a और b पता चल गया. सेट c के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्वेश्चन में दे रखा है 1 and 2, 1 and 2. तो वेरीफाई क्या करना है? टू वेरीफाई A cross B union C, A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. A cross B union A cross C. तो वेरिफिकेशन में पहले LHS निकालते हैं. LHS क्या आएगा? A cross B union C. तो A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्रॉस. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B यूनियन C, B में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? -1, 0, 1 और C में है 1 and 2. तो ये जगह -1, 0, 1 and 2. अब इन दोनों का क्रॉस लेना है तो ये हो जाएगा 1, -1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, -1, 3, 0, 3, 1, 3, 2. ये सारे A क्रॉस B यूनियन C का आंसर हो जाएंगे. अब RHS में क्या निकालना है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. तो A में क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्रॉस. B में कौन कौन सा है? -1, 0, 1, -1, 0, 1 यूनियन 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2. फर्दर प्रोसीड करते हैं. तो RHS में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 का क्रॉस करना है -1, 0, 1 के साथ. तो ये हो जाएगा 1, -1, 1, 0, 1, 1. देन 2 का 2, -1, 2, 0, 2, 1. देन 3 के साथ 3, -1, 3, 0, 3, 1 यूनियन 1, 2, 3 का 1, 2 के साथ 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, -1,
1 0, 1 1, 2 minus 1, 2 0, 2 1, 3 minus 1, 3 0, 3 1. अब 1, 2 अभी इंक्लूडेड नहीं है तो 1, 2 इंक्लूड कर लेते हैं. देन 2, 1 इंक्लूडेड, 2, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं. 3, 1 इंक्लूडेड है, 3, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं. तो इसको लिख सकते हैं 1 minus 1, 1 0, 1 1, 1 2, 2 minus 1, 2 0, 2 1, 2 2, 3 minus 1, 3 0, 3 1, 3 2. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LHS में भी यही सारे एलिमेंट्स हैं, तो लिख सकते हैं इक्वल्स टू LHS. तो लिख सकते हैं hence we can say that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो प्रूफ करना था A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. Thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.